नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना प्रदेश में कितनी सुरक्षित है, इसका उदाहरण इंदौर में देखने को मिला। गुंडों ने महिला को घर में घुसकर मारा पीटा, बुजुर्ग महिला का सिर फोड़ दिया और आतंक मचाते हुए महिला को घसीट दिया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जबकि आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखकर ही पता चल रहा है कि गुंडों ने किस तरह से आतंक मचा रखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों का शहर ऐसा है जिसमें महिला को घर में घुसकर मारा पीटा जा रहा है और घसीटा जा रहा है। आचार संहिता लगी हुई है, इसके बावजूद गुंडों का आतंक थम नहीं रहा। बाणगंगा पुलिस ने ललिताबाई होलकर निवासी ब्रजधाम कॉलोनी की रिपोर्ट पर किशोर मांडलिक, प्रतिभा होलकर, पूनम मांडलिक, प्रियांशु मांडलिक के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का केस दर्ज किया है। फरियादी भरत होलकर ने बताया कि माता पिता उम्र दराज है, 10 साल से पत्नी प्रतिभा से झगड़ा चल रहा है। उसने केस भी लगा रखा है। फोन लगाकर ससुराल वाले घर पर आए और दरवाजे पर लात मारने के बाद किशोर ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। घर में घुसकर ललिताबाई और उनके पति के साथ मारपीट भी की गई। घर खाली करने के लिए धमकाया भी गया। फरियादी का कहना है कि दहेज के केस के बदले में संपत्ति हथियाना चाहते हैं। 10 साल से मकान पर कब्जा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं घर में घुसकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। फरियादी के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसमें मुलजिम मारपीट और तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। भरत होलकर के मुताबिक इन लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया है। मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं जो लोग बुजुर्ग महिला के साथ ऐसी हरकत कर सकते हैं, वो हैवान है। का जो है शुरू से ही मेरे साथ विवाद करती आई है। मेरी पत्नी प्रतिभा होलकर जो शुरू से ही मेरे साथ लगभग विवाद करती आई है, वो आए दिन हमको डराती धमकाती थी, जिसके मैं कई बार आवेदन थाने में दे चुका हूँ, परंतु थाने से भी उचित कार्रवाई न किए जाने के कारण मैं भी आगे समय बढ़ता गया और आज मैं समझौता करके उसको यहाँ रहने के लिए लाया। किराए के मकान में पहले रहते थे मैं, अब मैं उसको एक में लेके आया। हमारी माता जी भी लेके आई भलमन साथ में, और यहाँ आके आज से 4 महीने पहले भी इनने हमको मारापीटी करी, मेरी मम्मी को मारा, जिसके FIR थाने पर दर्ज है और उसका मेडिकल भी कराया जा चुका है। और आज कल पुनः उसके भाई किशोर मंडलिक को बुलाया गया और हमको जान से मारने के लिए प्रयास किया गया और मेरे माता पिता की जान को खतरा है साहब। और आए दिन हमारे साथ वारदात करते रहते हैं ये लोग। कहाँ शिकायत की आपने? क्या इसके लिए बाणगंगा थाने पे शिकायत कर दी गई है हमारे द्वारा। और वरिष्ठ अधिकारियों को आपने बात? हम वरिष्ठ अधिकारियों को भी सब सूचना दे दी गई है साहब। हम प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। ये जिन्होंने मारपीट की, क्या ये आदतन है? आदतन है साहब, इनका आदतन लोग हैं ये लोग। इनके बारे में मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अलग में किराए के मकान में भी रहा, मुझे अकेले में भी मारने दौड़ने आए। मेरे घर में आते हैं, सब सामान सब उठा के ले जाते हैं। सोना चांदी ज्वेलरी जो होते हैं इनके सब उठा के पेटियों में से निकाल के ले आते हैं, जिसके मेरे पास चश्मदीद सबूत भी है। मुख्य आरोपी जो है मेरी पत्नी है, जो हमको प्रताड़ित कर रही है, और उनके साथ में ये लोग सब मिलके तीनों चारों जने मिलके कौन था कल? किशोर मंडलिक, उसका भाई है। वो हर बार आता है और हर बार दादा पहलवानी और गुंडागर्दी वाली बातें करता है। बोले इंदौर में मेरे ऐसा कोई नहीं है। चाहते हैं आप? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमको इस चीजों से बरी किया जाए। हम लोग जीवन जीना चाहते हैं। इन लोगों से बहुत परेशान हो चुके साहब। हम कई बार आवेदन दे के हर बार आवेदन देता हूँ, सब आवेदन मेरे पास में। मैं नौकरी पे था, नौकरी पे से घर पे आया तो थोड़ी देर बैठा, मैं खाना वाना खा रहा था। बच्चा आया घर वहाँ से ड्यूटी पे से, तो उधर घर में गया, देखा उसने तो बोले सब मेरा तस नस कर रखे, मेरे कपड़े वपड़े सब फेंक रखे हैं बोले अलमारी वगैरह में से। तो मैंने बोला है कि मैंने कहा ये बहुत बच्चा बोलता है ये अलमारी नहीं लेके आना है पापा, ये करना है। तो मैंने बोला ऐसा कब तक करोगे बेटा, ऐसा नहीं चलेगा मेरे घर के अंदर। तो मैंने ऐसे करके इनको बोला तुम यहाँ से निकल जाओ मेरे घर में से। दोनों को बाहर कर दिए, ताला लगा दिया मैंने। तो ताला लगाने के बाद में पुनः प्रयास करके धक्का देके वो ताले को फिर वापस खोल रही है। बेटे को भी निकाला। हाँ, तो खोला खाली कर रही है, मेरी पत्नी को भी धक्का मुक्की कर रही है। वो ताला लगाने नहीं दिया जा रहा है। और बाद में इसके भाइयों को सबको बुलाया, नीलम बाण थी, किशोर मंडलिक था और उनका बच्चा था और उनकी मम्मी थी रमाबाई मनोरमा मंडलिक थी
उनका बच्चा भी था, और प्रियांशु मंडलिक, आर्यन भी था, और पूनम मंडलिक भी थी। इन सब ने मिलके आके हमारे ऊपर हमला किया गया रात में, और ये पहले भी कर चुके हैं एक बार। और ये मेरी पत्नी को भी मारा इन्होंने, पहले भी मारा है और अभी फिर मार के गए हैं। सब लात दूसरों से ईंटों से मारा है। घसीट के ले गए। हाँ, वो घसीट के ले गए हैं। रात को हम चार, हाँ, यहाँ से घसीट के ले गए, वहाँ रोड पे ले गए साहब घसीट के। पियर वाले पूरे भर के आए, गाड़ी भर के, और बातचीत भी नहीं करी, एकदम ऐसे आए बिल्कुल जैसे कि पागल आ रहा है ऐसा। वो बस पत्थर देखा, जबकि दोनों पति पत्नी का विवाद है, इनका 5 साल से चल रहा है। और यहाँ पे आई तो उसको पियर वाले ने, माँ बहनें सब आ गई, मतलब उनका बेटा वगैरह सब मारपीट कर चुके हैं। पहले भी मारपीट कर चुके हैं, और कल तो हमको जान से ही मारने की हाँ, फोन पे भी बोला गया और मारने भी आए। मारने कल क्या हुआ, मतलब कौन लोग आए, नाम क्या है? किशोर मंडलिक, मनोरमा मंडलिक कार में बैठी थी, नीलम मंडलिक भांड, हाँ, उनकी बड़ी बहन है। पूनम मंडलिक जो है उनकी पत्नी है, और उनका बेटा है प्रियांशु मंडलिक। ये सब लोग साथ में थे, और उनका एक दोस्त भी है, आर्यन करके लड़का छोटा। मारपीट बहू बेटों का विवाद तो चल ही रहा था, पर उसने कल क्या करा, उसके माँ बहनों को बुलाया, सबको बोला अभी आ रहे हैं, तेरे को बताते हैं यहाँ पे। तो हमको लगा समझाने आएंगे, तो हम तो अंदर ही है, इनको मैंने ताले में अंदर कर दिया। मैंने कहा तुम बहू बेटे तुम अलग रहे हो, तुम कहीं भी हमारे को खुला छोड़ दो पति पत्नी को। तो बोलती नहीं, अभी मैं मेरे भाई को बुलाती हूँ और तुमको सबको बताऊंगी, या तो आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगी, बहू बेटों को, हम दोनों को, ऐसा बोल रही थी। यहाँ पे बैठे बैठे तुम्हारे कैमरे फोड़ दूंगी। तो हमने क्या करा, दरवाज़ा बंद कर लिया, बाहर मोबाइल सुनने गई। फिर ये अकेले थे, ये दोनों, मेरे पोती और मेरे पति। तो हम बाहर गए, उसके बाद में है ना 1 घंटे बाद में उसका भाई पूरा परिवार सहित आया, उसकी माँ बहन और वो भाभी और एक लड़का और एक और कोई दोस्त वगैरह था, सब। आर्यन क्या, हाँ आर्यन, और मनोरमा मंडलिक उसकी माँ, और हमारी बहू प्रतिभा मंडलिक। पूरा मामला रिकॉर्ड भी हुआ कैमरे में पूरा आते से दिख रहा ना, रुके भी नहीं, कोई बातचीत नहीं करी। हमको ये लगा अगर आएंगे भी तो शांति से बात करेंगे, वो तो ऐसे आए कि हमको ख़त्म ही करना चाहते थे। ये देखो, अब ये ईंट अभी तक पड़ी हुई है, पूरा तोड़ के ये अंदर घर में। अब हम कैसे रहे, हमारी जान को खतरा है कल से। अब मेरा बच्चा नहीं था, आज उसको भी मार डालते, ये बच्ची इतनी सी, इसको भी मार डालते। पूछो इससे भले आप भी। आपका नाम?